हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत और आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न केयर के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स और जितने भी गार्जियंस होते हैं बहुत कंसर्न रहता है उनको कि हमारा बच्चा हुआ है, यानी कि जो भी मदर न्यूबॉर्न है, बच्चे की माँ बनी है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, या कि ये कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है। इसके लिए आज हम कोशिश करेंगे बहुत सारे आपके सवालों का जवाब देने का। मोस्ट कॉमन, अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसका भी हम रिप्लाई पूरी तरह देने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूबॉर्न जब जन्म लेता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा रोया है कि नहीं। अगर आपका बच्चा रोया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया से सांस ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं रोया है तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। आपको अपने डॉक्टर, अपने नर्सेज, अपनी सिस्टर से बात करना चाहिए कि क्यों नहीं रोया है। अगर नहीं रोया है तो आगे क्या प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर साहब वहाँ पोस्टेड हैं वो आपको बताएंगे। या वो खुद मैनेज करेंगे, नहीं उनसे मैनेज होने लायक रहेगा, अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो वो सदर अस्पताल आपको रेफ़र करेंगे। ठीक, आपके बच्चे के साथ आप जाइए और वहाँ होगा ना। अगर जो बच्चा नहीं रोता है वो आगे जाकर थोड़ा ब्रेन डेवलपमेंट में उसको दिक्कत आती है, सेरेब्रल पाल्सी वगैरह होने का खतरा रहता है हाइपोक्सिया की वजह से। तो ये एक कंडीशन हो गया। और सबसे पहले अगर आपका बच्चा जन्म लिया है तो सबसे पहले आपको पूछना है कि वेदर योर चाइल्ड इज़ अ बेबी गर्ल और ए बेबी बॉय। ठीक है, इस पे बात करेंगे। अब हम एक एक करके पॉइंट बिंदु बाय बिंदु आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर बच्चा लड़का है तो क्या करना है। अगर बच्चा लड़का है तो सबसे पहले स्क्रीनिंग के टाइम, मतलब जब भी हम लुक कर रहे हैं बच्चे को, तो एक बार जो भी वहाँ डॉक्टर हैं वो देख लेंगे कि वेदर बच्चे का टेस्टिकल्स उसके स्क्रोटम में प्रॉपर आया है कि नहीं आया है। तो इससे पता चल जाएगा कि अगर देखिए इस कंडीशन में दो केस होता है। अगर प्रीटर्म बच्चा है, जैसे कोई कितने वीक में हो गया, मतलब 28 से 28 वीक, 30 वीक, 32 वीक, 35 वीक में हो रहा है बच्चा, तो उस केस में बहुत ऐसे तो नॉर्मली रेयर ही रहता है जिसका डिसेंट डाउन नहीं करता है टेस्टिस। लेकिन अगर इस केस में हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। लेकिन अगर फुल टर्म बच्चा है, अगर 9 महीने में डिलीवरी हो रही है, तो उस केस में स्क्रोटल सैक में प्रॉपर दोनों टेस्टिकल्स रहेगा। नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो बताएंगे क्या करना है, नहीं करना है। ठीक, चलिए अब आगे बताते हैं। तो सबसे पहला है कि बच्चा रो गया। सेकंड बात करते हैं कि अब बच्चे को देना क्या है। अब बच्चा जन्म ले लिया है, अब रो रहा है, अब चुप नहीं हो रहा है। तो देखिए, चुप नहीं होने का कारण या तो भूख भी हो सकता है, नहीं तो बच्चा क्या होता है कि जब माँ के पेट में होता है ना, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में तैरते रहता है। तो वो एक समहाउ, जैसे कहीं भी 9 महीना में किसी स्टेट में बच्चा है तो वहाँ तैर रहा है, तो वो जब भी जन्म लेकर बाहर आया है और वो आप बिस्तर पे लेटा दीजिएगा, बेड पे उसको लेटा दीजिएगा, तो उसको वो फील नहीं आता है। तो इस केस में हम लोग एडवाइस करते हैं कि बच्चे को गोद में रखकर हल्का फुल्का हिलाते रहें। ठीक, और इससे भी अच्छा है कि आप बच्चे को माँ के पास दे दीजिए, माँ अपनी छाती में लगा के रखेंगे, इससे दोनों को फ़ायदा होगा। बच्चे को अपन जैसा भी बढ़ेगा और उनको बच्चा अलोन नहीं फील करेगा, डरेगा नहीं। दूसरा, बच्चे को माँ छाती में लगा कर रखेंगी तो माँ के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उससे क्या होगा कि बहुत माँ शिकायत करती हैं कि सर दूध अभी तक नहीं आया है। मोस्ट कॉमनली जो नई मदर होती हैं, फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं, उनको ये कंप्लेन होता है कि सर 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, बेबी को अब दूध नहीं आ रहा है, तो क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। तो देखिए, जब बच्चा रोएगा, छाती में आप लगा के रखेंगे, ज़रूर दूध तो बनना स्टार्ट हो ही चुका है, वो बस निकलना है। तो मिल्क लेट डाउन कराएगा, जो बच्चा रोएगा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा आपके अंदर, तो वो दूध निकलेगा। जब दूध निकलेगा तो बच्चे को पिलाइए। अगर बच्चा शक कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं शक कर रहा है तो उसको निकाल कर चम्मच में करिए, 1 चम्मच ही पिलाइए, 2 चम्मच ही पिलाइए। क्योंकि स्टार्टिंग का जो 7 से 8 दिन तक जो माँ का पीला गाढ़ा दूध रहेगा, बच्चे को बहुत ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और बच्चे को बहुत तरह के रोग से लड़ने में मदद करेगा। तो आप ही का बच्चा स्ट्रांग होगा।
जब भी बच्चा जन्म ले तो बहुत लोग कोशिश मतलब बहुत मोस्ट कॉमन करते हैं कि गाय का दूध ले आए या फिर चीनी पानी घोर कर दे दिए या मिश्री पानी दे दिए। ज़्यादातर ये नानी दादी लोग करती हैं। अब तो एजुकेटेड पीपल बहुत लोग हो गए हैं तो समझते हैं इस बात को। तो ये बिल्कुल भी नहीं देना। देना है तो सिर्फ क्या देना है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। इससे बहुत अटैचमेंट होगा माँ और बच्चे के बीच में। बच्चे का जो भी जॉ लाइन मसल्स वगैरह है, जो भी माउथ का मसल है वो डेवलप करेगा बच्चा। बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, माँ के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक, तो पीला गाढ़ा दूध हो गया। अब बच्चे को 1 साल तक गाय का दूध नहीं देना है। गाय का दूध किसी भी हालत में 1 साल के बच्चे को नहीं देना है। 1 साल के बाद आप गाय का दूध आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे में ये देखा गया है कि गाय का दूध पीने की वजह से उनका पेट खराब हो जाता है, और जब पेट खराब हो जाता है तो लूज स्टूल मतलब पखाना होने लगेगा, लूज स्टूल होने लगेगा। इसके वजह से बहुत वीकनेस आ जाता है और वो कभी कभी तो बहुत फेटल हो जाता है। इसमें बहुत बच्चे की जान चली गई इस वजह से। तो दें तो डॉक्टर के एडवाइस से दें, ऐसे ना दें। अब किसी किसी केस में होता है कि अब माँ को दूध ही नहीं बन रहा है तो अब क्या दें, देना तो पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला मिल्क सजेस्ट करते हैं। बहुत सारी कंपनी का है, आप पूछ लीजिएगा अपने डॉक्टर से कौन सा सूटेबल है उसके बच्चे के लिए। क्योंकि इस केस में होता है ना कि स्टेज बाई आता है। जैसे प्री टर्म बच्चा है तो उसके लिए अलग दूध बन के आता है फॉर्मूला मिल्क। अगर टर्म बच्चा है तो उसके लिए अलग दूध बन के आता है। फिर 1 महीने का हो गया, 2 महीने का होगा, 6 महीने का हो गया। तो उस स्थिति में आप जैसे स्टार्टिंग है तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से पूछ लें कि सर हमको अभी गाय का दूध नहीं देना है तो क्या देना है, तो वो उस केस में बता देंगे। प्रॉपर फॉर्मूला मिल्क बनाने का हम एक वीडियो लेटर ऑन बाद में हम अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे, उसको देखकर आप बढ़िया से बनाना सीख जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि रेगुलर फीडिंग कराना है। रेगुलर फीडिंग कराना है मतलब डे नाइट रेगुलर करना है। हर 2 घंटे पे बच्चे को फीड होना चाहिए। बच्चा का पेट अभी स्टार्टिंग में बहुत छोटा है तो 1 से 2 चम्मच में उसका पेट भर जाएगा, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे आप जितना पिलाएंगे उतना बेबी के वेट गेन में आप ही को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में आप हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कीजिए। उसको दूध दिखाइए, माँ के छाती में लगाइए। अगर भूखा है तो वो खुद पिएगा, नहीं तो कटोरी चम्मच से आप उसको पिला सकते हैं। ठीक, और यही स्थिति आपको फिर रात में भी रखना है। दिन का ख्याल तो आप लोग रख लेंगे क्योंकि आपके अगल बगल नानी दादी, उसके पापा, उसके चाचा, उसके अंकल कोई ना कोई हैं तो वो फोर्स करेंगे ज़रूर पिलाने के लिए। लेकिन रात में ये परिस्थिति और हो जाती है क्योंकि माँ एग्जॉस्टेड रहती है, बहुत थकी रही रहती है, तो उस केस में भूल जाते हैं। लेकिन उस केस में भी आपको हर 2 घंटे में पिलाना है। अब आपको हम बताते हैं कि हर 2 घंटे में पिलाने का बेनिफिट क्या है। एक तो बच्चे पे असर आपको दिखेगा, बहुत जल्दी वेट गेन करेगा आपका बच्चा। ठीक, दूसरा होगा कि अगर जितना आप पिलाइएगा उतना ज़्यादा आपका दूध बनेगा। इसका मैकेनिज्म ही है कि जितना डिमांड एंड सप्लाई होगा, जैसे डिमांड का तौर बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा बच्चा पिएगा उतना ज़्यादा माँ के छाती से दूध निकलेगा। जितना छाती से दूध निकलेगा उतना ज़्यादा भगवान उसको एबिलिटी दिए हैं, इतना तो बनाए ही हैं ऊपर वाले कि हाँ उतना दूध बनेगा। ठीक, इस केस में ये हो गया। आगे बात करते हैं, ये फीडिंग के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ हम बता दिए। बात करते हैं जब बच्चा आता है तो अब नाभि के बारे में बात करते हैं। नाभि, जब नाभि देखेंगे तो बच्चे का स्टार्टिंग में छोटा सा स्टंप आपको दिखेगा। अब उस केस में उस नाभि में आपको कुछ नहीं लगाना है, ना ही उसमें मिट्टी लगाना है, ना उसमें कोई ब्लू इंक लगाना है, कुछ नहीं। उसको अपने आप सूखने दीजिए। अपने आप 7 से 14 दिन के अंदर वो सूख जाएगा और गिर जाएगा। और गिर जाएगा तो उसमें से हो सकता है गिरते टाइम 2 से 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप फ्रेश खून निकले, मतलब ब्लड निकलेगा। तो आपको चिंता नहीं करना है। ठीक, चिंता की बात तब हो जाएगी जब इन्फेक्शन होगा, जब अम्बिलिकल कॉर्ड में आप लगा दीजिएगा इंक वगैरह, उसके वजह से वहाँ लाल हो जाएगा, पक जाएगा, बच्चे को बुखार आ जाएगा, उसमें से पीप निकलने लगेगा, मवाद निकलने लगेगा, तब उस केस में होगा। ठीक ना। और जब भी आप डाइपर बच्चे को पहनाइए ना तो कोशिश कीजिए कि डाइपर जो नाभि है बच्चे का उससे नीचे पहनाए। इससे क्या होगा ना कि जब बच्चा यूरिन पास करेगा, यानी जब बच्चा सुसु करेगा, जब बच्चा पॉटी करेगा, जब पखाना करेगा, तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड में नहीं लगेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन से दूर रहेगा। तो ये इसका ध्यान रखना है और साफ सुथरा कपड़े में ही बच्चे को रखना है। ठीक, ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। आगे हम बात करते हैं कि अब क्लोथिंग के बारे में बात करते हैं। बच्चा को कपड़ा क्या पहना
पहनाना है। तो डिपेंड करता है दो कंडीशन, आप ये वीडियो ठंड में देख रहे हैं कि गर्मी में देख रहे हैं। अगर गर्मी में ये वीडियो देख रहे हैं तो नॉर्मल सूती के कपड़े में रखना है। हाथ वगैरह में मिटल्स पहना दीजिए, टोपी पहना दीजिए। अगर एसी कंडीशन एयर कंडीशन में आपका बच्चा है तो, नहीं तो नॉर्मल बच्चा है तो हल्का पंखा दे के कॉटन में रख सकते हैं बच्चे को, कॉटन के कपड़े में, ठीक। अगर यही आप वीडियो ठंड में देख रहे हैं तो ठंड के लिए दूसरा हो जाता है। उस केस में आपको अपने बच्चे को, आप जितना लेयर कपड़ा पहने हैं उससे एक लेयर कपड़ा ज़्यादा बच्चे को पहनाना है। हमेशा कान माथा पूरा ढक के रखना है, हाथ में वही मिटल्स लगाना है, नीचे सॉक्स पहनाना है, इनर अगर हो तो इनर पहना दीजिए, और माँ के छाती में लगा के रखना है, ठीक। ना कि किसी ऐसे ही कपड़े में लपेट के रखे हैं, पूरा बच्चा पीछे से तो बढ़िया से ढका हुआ है लेकिन आगे से पूरा उसका पेट दिख रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। अब क्लोथिंग के बारे में भी सब कुछ बता दिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन का कपड़ा यूज करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मालिश पे। अब बच्चा आया है तो उसको मॉइस्चराइज करके रखना है। मालिश जनरली देखा गया है कि माँ, जो भी दादी होती हैं या फिर जो भी चाची होती हैं, अगल बगल की औरत होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि, कोशिश नहीं मतलब ये पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब देखा गया है कि लोग मस्टर्ड ऑयल प्रीफर करते हैं, मतलब सरसों का तेल। सरसों के तेल से बिल्कुल भूल के भी मालिश नहीं करना है। हम एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे, सरसों के तेल से मालिश कीजिएगा। फिर 2 से 4 दिन में बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाइए कि डॉक्टर साहब देखिए पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ता चकत्ता हो गया है। तो क्योंकि सरसों का तेल पहले जैसा नहीं है कि अब रिएक्शन दिखा रहा है सरसों का तेल, और एक बच्चे में नहीं, हम 50 बच्चे में ऐसा देख चुके हैं। इस बेसिस पे, अपने ओपिनियन के बेसिस पे हम बता रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अब करना क्या है? तो करना क्या है, आपको एक नारियल का तेल खरीद लेना है। अच्छा नारियल का तेल जो भी हो बाजार में खरीद लीजिए। कोशिश कीजिएगा लूज़ नहीं खरीदें, डब्बे वाला खरीदें, और उसी से 4 से 5 बार आपको मालिश करना है दिन में। कोशिश कीजिएगा एक बार मालिश करें तो 15 से 20 मिनट के आसपास मालिश करें। और जब भी मालिश करें तो आपको एक बात ध्यान रखना है, मालिश के दौरान ही आपको एक्सरसाइज करना है। क्या है? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, जो नली आँख से नाक तक को जोड़ती है, उसको ओपन करना। उसके लिए हम कोशिश करते हैं जब भी बच्चा हो तो जब भी विजिट करें, जब भी उसको देखने जाते हैं तो हम हर माँ को, हर उनके रिलेटिव को बताते हैं कि आपको क्या मसाज करना है। उसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ से लेना है और ये यहाँ से ये करना है। ये अभी तो ये बड़ों में हो गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रॉपर उसका एक मसाज का टेक्निक कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो बाहर के लोग भी देखते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक वीडियो चल रहा है स्क्रीन पे, वो देख कर आप कर सकते हैं। देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे क्या होगा, जैसे हम हैं, आप हैं, या फिर कोई और है, जब भी रोते हैं, जब भी आंसू आता है आंख में, तो देखते हैं कि आंख का आंसू नाक में भी आ जाता है, तो आंख के साथ साथ नाक भी चलने लगता है, मतलब बहने लगता है, ठीक। तो उस केस में बच्चे में भी वही है, मतलब जो हम में है वो बच्चे में है, ओवरऑल टोटल, ठीक। तो इस केस में क्योंकि नली, आँख वाली नली नाक तक कनेक्टेड है और वो खुली नहीं है, तो उसको खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये नेज़ोलैक्राइमल डक्ट मसाज करेंगे। ये जब भी आप मालिश करें, जब से 4 से 5 बार आपको मालिश दिन में करना है, तो हर बार 20 से 25 बार कर दिए, हल्के हाथ से, ज़्यादा कस के नहीं, ज़्यादा आराम से करेंगे, नली खुल जाएगी, ठीक रहेगा। देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा, जैसे स्टार्टिंग के दिन में आप देखेंगे कि स्टिकी आइज बच्चे में हो जाता है, बच्चा का आँख पीला हो जाता है, किच्ची आ जाता है, आँख सटने लगता है, बच्चे के आँख से आंसू, मतलब पानी गिरते रहता है। स्टार्टिंग में तो नहीं, लेटर ऑन दिखेगा आपको। तो इस केस में हड़बड़ाना नहीं है, आपको ये मसाज रेगुलर बेसिस पे करना है। आँख में कोई दवा नहीं डालना है अपने मन से, अगर डालना भी है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन हम लोग यही सलाह करते हैं कि गर्म पानी कर लें और उसमें साफ सूती के कपड़े से उसको साफ करना है, दोनों आँख को, ठीक। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। ये हो गया। आगे बात करते हैं, जब भी मालिश करेंगे तो मालिश के दौरान देखेंगे कि सर पे एंटीरियर फ्रंटेनल आगे में होता है, आगे के हिस्से में जहाँ पे अभी हड्डी नहीं जुटा, तो उस केस में बहुत ज़्यादा तेल उस पर रख कर उसको दाबना नहीं है, हल्का तेल रख दिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक टाइम के बाद उसका प्रॉपर टाइमिंग की अगर बात करें तो 18 महीने में एंटीरियर फ्रंटेनल जुड़ जाता है, ठीक। तो उस केस में वो खुद ब खुद जुड़ जाएगा। ऐसा होगा जैसे जैसे बच्चे का दिमाग बढ़ेगा वैसे वैसे वो खुद जुड़ जाए। ऐसा इसलिए भगवान बनाते हैं क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बच्चा का जो स्कल का बोन रहता है, हेड रहता है, माथा रहता है, उसका हड्डी एडजस्ट करके बाहर बच्चा बाहर आ जाए, ठीक। इसलिए भगवान बनाते हैं, बाकी सब ठीक है। आगे हम बात करेंगे
जब भी आप वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे, वैक्सीनेशन जब भी जैसे ही बच्चा आपका जन्म लेगा तो वहाँ जो डॉक्टर पोस्टेड हैं या वहाँ जो सिस्टर हैं, मतलब नर्सेज हैं, हमारी दीदी हैं, तो वो विटामिन के का इंजेक्शन देंगी। आप ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन पड़ना चाहिए। लेटर ऑन उनको 3 वैक्सीन और पड़ेगा वहाँ से। जब भी आप डिस्चार्ज होंगे उससे पहले ये आपको आपके अपने डॉक्टर से पूछ लेना है, आपके सिस्टर से पूछ लेना है, जो भी वहाँ सिस्टर हैं, सिस्टर इंचार्ज हैं, उनसे पूछ लीजिए कि क्या। पहला तो एक ओरल पोलियो वैक्सीन का 0 डोज पड़ेगा, जो कि 2 बूंद पोलियो का, वो पोलियो से आपके बच्चे को बचाएगा। दूसरा हेपेटाइटिस बी का डोज पड़ेगा, तो हेपेटाइटिस बी का डोज पैर में पड़ेगा। और तीसरा बीसीजी का डोज पड़ेगा, ठीक, तो बीसीजी हाथ में पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि अब ये वैक्सीन पड़ने के बाद जनरली देखा गया है कि ऐसे तो मसाज करना ही है, मालिश करना ही बच्चे को, लेकिन जिस जिस जगह जैसे इंजेक्टेबल पड़ा है, बीसीजी पड़ा है और हेपेटाइटिस बी पड़ा है, तो इस केस में वहाँ पे जोर से मालिश नहीं करना, वहाँ पे रगड़ना नहीं है। याद रहे, तेल से रगड़ना वहाँ रहने दीजिए, 2 से 3 दिन आराम से रहने दीजिए, हो जाएगा। अगर उस केस में अगर वहाँ लगे कि सर वहाँ फूल गया है, वहाँ सूज गया है, तो क्या करना है, कोल्ड कंप्रेशन करना है। कोल्ड कंप्रेशन आप कैसे करेंगे, एक रुमाल में 2-3 आइस क्यूब भर लीजिए, बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए, डायरेक्ट नहीं उस पर अप्लाई करना है। कुछ लोग करते हैं कि डायरेक्ट बर्फ़ उस पर रगड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करना है, एक रुमाल में डाल दिए, कॉटन में, और तो उससे हो जाएगा कि उससे उसको हल्का एक बार डाले तो 10 सेकेंड, एक बार डाले तो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक। ऐसे करके आप 1 मिनट 1.5 मिनट के आसपास सेकिए, इससे कोल्ड कंप्रेशन में बच्चे को आराम मिलेगा। कभी कभी हो जाता है कि ये वैक्सीन पड़ने के बाद हल्का फीवर आ जाता है, तो ये नॉर्मल है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर जब भी डिस्चार्ज करेंगे आपके बच्चे के लिए ड्रॉप पैरासीटामोल लिखेंगे, जो दर्द में भी आराम करेगा और फीवर आएगा उसमें भी आराम करेगा। डोज अकॉर्डिंग टू जो भी वहाँ पोस्टेड डॉक्टर है आपको बता देंगे, ठीक। ये हो गया वैक्सीन, अमूमन इतना ही। इसके बाद वैक्सीन का टाइम आएगा जो आपको बताया जाएगा, उस टाइम पे आपको वैक्सीन नेक्स्ट आके लेना है। दूसरा, आगे नेक्स्ट बात करते हैं 3 ड्रॉप ऐसे हम तो जनरली सजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर 3 में अगर बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम 1 ही ड्रॉप देना चाहते हैं, 2 ही ड्रॉप देना चाहते हैं, तो विटामिन डी का ड्रॉप अपने बच्चे को दें, ठीक। विटामिन डी का ड्रॉप 2 फॉर्म में आता है, एक 400 एक 800 के फॉर्म में आता है, ठीक। तो अगर 400 वाला डॉक्टर साहब लिख रहे हैं तो 1 ml आपको देना है ओडी, यानी कि दिन में 1 बार देना है। देकर बच्चे को दूध पिला दीजिए। और अगर 800 वाला पड़ रहा है तो 0.5 देना है, ठीक। 1 साल तक आपके बच्चे को देना है। ये इससे क्या बेनिफिट होगा डॉक्टर साहब बताइए। तो इससे बेनिफिट होगा कि आपके बच्चे की हड्डी मजबूत होगी, ठीक है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, क्योंकि बच्चा हम आगे बता चुके हैं कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, तो 6 महीने तक माँ का दूध पिएगा बच्चा, और माँ के दूध में आयरन की कमी होती है, आयरन रहता नहीं है, तो उस केस में हम लोग ड्रॉप आयरन ऊपर से ऐड करते हैं। अब ड्रॉप आयरन ऐड करने के लिए बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके डोज दिया जाएगा। तो आपका बच्चा जितने केजी का है, जितने ग्राम है, उसके बेसिस पे डॉक्टर साहब ऐड कर कर आपको बता दें कि कितना देना है, रोज देना है, ठीक। इससे क्या हुआ कि बच्चे में आयरन की कमी नहीं होगी, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारा बच्चा हम देखते हैं सिर्फ दूध पे रहता है, दूध पे रहने की वजह से उसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम जाता है लेटर ऑन, ठीक। तो आप ड्रॉप आयरन, ड्रॉप विटामिन डी, 2 गो तो लेना ही लेना है। तीसरा, अगर मन करे कि बच्चे को भूख लगने के लिए लिखना है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करके आता है, वो भी ड्रॉप ही है। तो ये 0.5 ml हम लोग सजेस्ट करते हैं बच्चे को। ये आपके ऊपर है, लेना चाहें तो ठीक है, नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं। आगे चल के जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो आपको एक कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट एड किट बना लें। फर्स्ट एड किट में क्या क्या रखें, तो एक उल्टी की दवा रख लीजिए, एक पेट दर्द की दवा रख लीजिए, एक बुखार की दवा रख लीजिए। आगे जो हम 3 ड्रॉप बताए, बी कॉम्प्लेक्स बताए, विटामिन डी बताया, आयरन बताया, ये बना लिए। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि डाइपर पहनाने की वजह से डाइपर रैश हो जाता है, मतलब जहाँ पहनाइएगा और अगर भूल गए तो ज़्यादा मतलब भींगा रहने की वजह से वहाँ लाल लाल हो जाता है। तो उसके लिए डाइपर रैश क्रीम ऑइंटमेंट अपने डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है। साफ़ सुथरा रखना है डाइपर, ठीक।
ये है, और थोड़ा बहुत और गैस उसकी दवा है वो सब रख लीजिए। ये पूछ लीजिए, नहीं समझ में आए डॉक्टर साहब से पूछिएगा, वो आपको बता देंगे, लिख देंगे क्या क्या दवाई ज़रूरी है। ठीक, कभी भी कुछ भी आपको लगे इतने अथी के दौरान कि मेरा बच्चा कभी फीड नहीं कर रहा है, मतलब दूध पीने में दिक्कत कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ज़रूर मिलें। नियर बाई पीडियाट्रिशियन जो भी हैं उनसे बात करें, डॉक्टर साहब से बात करें कि मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, वो आपको बताएंगे। ठीक, ये इतना। अब हम बात करेंगे फर्स्ट यूरिन के बारे में। अब जब बच्चा जन्म लिया है तो वो अपना सुसु पास आउट करेगा, पेशाब करेगा, तो पहला सुसु आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि बच्चा 24 घंटे के अंदर कर दे। अमूमन देखा गया है कि 8 से 9 घंटे के बीच में बच्चा फर्स्ट यूरिन पास आउट कर देता है। तो इस केस में अगर बच्चा नहीं करता है तो आपको अपने डॉक्टर साहब से बात करना है कि 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटा तो आप इंस्टीट्यूशन में ही रहेंगे, जहाँ डिलीवरी होगा तो वहाँ डॉक्टर साहब रहेंगे ही रहेंगे। तो उनसे बात कर लेना कि मेरा बच्चा अभी तक यूरिन पास नहीं किया है, अगर आगे होगा जो आपको बताएंगे। इसी तरह फर्स्ट स्टूल, जो फर्स्ट मिकोनियम उसको बोलते हैं, इस केस में भी आपको देखते रहना है कि बच्चा 24 से 48 घंटे के बीच में अपना फर्स्ट स्टूल आउट पास आउट कर दे। ठीक है, तो अगर नहीं करता, जनरली अमूमन 12 घंटे के आसपास में सुसु और पॉटी दोनों पास आउट कर देता है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक, अब हम बात करेंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो कभी कभी होता है बच्चा छींकता है इसलिए क्योंकि क्योंकि बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में है, अंदर माँ के पेट में पानी में है। पानी में तो कहना गलत होगा, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड में है, तो नाक उक में इरिटेंट्स वगैरह कभी कभार थोड़ा बहुत रह जाता है, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। उस केस में कभी कभी बच्चा छींकता है, तो ये नॉर्मल है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। कभी कभार होता है कि बच्चे को सर्दी हो गया, मतलब नाक बह रहा है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से ही पूछ कर लेना है। नेज़ो क्लियर सलाइन करके आता है, ये उचित नहीं होगा ब्रांड नेम, लेकिन आप अपने डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा, वो बताएंगे। प्रॉपर होगा कि 1 से 2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल में, दोनों नाक में आपको देना है, नाक क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक, आगे हम बात करेंगे जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो अब जब भी दूध पिलाएंगे तो 2 कंडीशन होगा, एक तो नॉर्मल रहेगा, दूसरा कभी कभी होता है बच्चा पीता है दूध और उल्टी कर देता है। तो उस केस में जब भी बच्चे को पिलाएं, अपने कंधे पे रखकर उसको बर्पिंग कराएं, हल्के हाथों से पीछे उसके पीठ पे ऐसे ऐसे ठोकना है। इससे होगा कि बच्चा जब ढकार ले लेगा तो चांसेस कम रहेंगे वोमिट आउट करने के बच्चे को। तो और ऐसे पिलाकर उसको हल्का पाड़ दें। ठीक, मतलब लेटा दें, अपने पास ही रखें। और एक और कंडीशन रहता है कि डॉक्टर साहब जितना बार हम दूध पिलाते हैं उतना बार बेबी पॉटी कर देता है, उतना बार पखाना कर देता है। तो उस केस में ये नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे का भी न्यूरल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ नहीं है। तो जितने बार वो दूध पिएगा उतने बार हो सकता है स्टूल पास आउट करे, हो सकता है पखाना करे। तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़्यादा दिन नहीं होगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बच्चा एडजस्ट कर जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल होगा। ठीक, नॉर्मल बेबी जो हेल्दी बेबी होता है, नॉर्मली अब ये भी कंप्लेन बाद में लोग करते हैं कि बच्चा दिन भर सोते रहता है। दिन भर सोना अच्छी बात है, ठीक है, दिन भर में कम से कम 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 20 से 22 घंटा बच्चा सोएगा। तो उसको दूध पिलाना है, बच्चा मालिश करना है, उसके बाद वो सो जाएगा। दूध पिलाना है बच्चा को, मालिश करना है, सो जाएगा। ये इतना ही, ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा अगर दूध पीने में कभी भी इस दौरान दिक्कत हो तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा। ठीक, और अगर कोई भी समस्या हो तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश आउट हो रहा होगा, नंबर दिखा रहा होगा मेरा। अगर व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हम इन समस्याओं के बारे में हम बात करते रहते हैं, अमूमन लोग पूछते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, कोशिश करते हैं जवाब देने की। तो इस केस में आप व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है साइड में, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो जो भी क्वेश्चन है आप लिख कर भेज सकते हैं। ठीक, बहुत केस में आप देखें कि बच्चा हुआ है तो बच्चा इस टाइप का हुआ है जो स्क्रीन पे दिखा रहा है, इसको ओम्फैलोसील बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब बच्चा बढ़ते रहता है, उस केस में इंटेस्टाइन रहता है जो बाहर रहता है, वो अंदर जाकर बाहर आकर फिर बाहर से अंदर वापस नहीं हो पाता है। इस केस में भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। और 2 तरह का गैस्ट्रोसील और ओम्फैलोसील होता है, तो उस केस में आप बात कर लीजिए डॉक्टर साहब से, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। आपको पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाना होगा, बता देंगे, अच्छे
से उनको पता है कैसे भेजना है, नहीं भेजना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक। आगे आपको रेफ़र किया जाएगा, अच्छे से जाइए, इलाज करवाइए बच्चे को, ठीक। फर्स्ट बात की बात करें तो जनरली माँ लोग कहती हैं कि बहुत गर्मी है, बच्चा हुआ है, नहा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी बच्चा हो तो उसको फर्स्ट बात कब देना है, जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड अपने से, यानी कि जो नाली है, गर्भनाल है, जो नाभि गिर जाएगा उसके बाद ही फर्स्ट बात करवाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे पहले डॉक्टर साहब क्या करना है, तो उससे पहले अच्छे कॉटन के कपड़े से बच्चे को बस पोंछ देना है, ठीक। हाँ, बच्चे में पाउडर भी नहीं लगाना है। बहुत लोग पाउडर लगाते हैं, पाउडर से मालिश करते हैं। उस केस में पाउडर अगर लगाइएगा, पाउडर का डस्ट उड़ेगा, बच्चा इनहेल आउट करेगा, बच्चे को आगे जाकर अलग अलग बीमारी होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो पाउडर भी नहीं लगाना है। लगाना सिर्फ क्या है, तो कोकोनट ऑयल, और या फिर अपने डॉक्टर से सजेस्ट कर लें कौन सा तेल आपको वो एडवाइस करते हैं, ठीक। बहुत सारे केस में बच्चा जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के साथ प्रेजेंट करता है, मतलब उसका होंठ यहाँ कटा रहता है, अंदर तालू भी कटा रहता है, तो उस केस में क्या करना है, ये सब कैसे पहले डेवलप होता है। जैसे ही माँ आती हैं कि हम प्रेगनेंसी हुआ है, यूरिन प्रेगनेंसी किट जब भी है यूपीटी से हम लोग चेक करते हैं, उससे पहले ही एडवाइस करते हैं 3 महीना की फॉलिक एसिड वगैरह खाएं, लेकिन बहुत लोग नहीं खा पाते हैं उसकी वजह से, या फिर कोई और प्रॉब्लम होता होगा, उस वजह से नहीं खाते हैं, फल फूल नहीं खाते हैं, उस वजह से ये डिजीज़ उत्पन्न होता है। तो इसके लिए भी हड़बड़ाना नहीं है, इसका एक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आप आरबीएस के टीम से बात कीजिए, बिहार सरकार के तरफ से ये सब फ्री में शायद होता है। आरबीएस के भी जितने भी लोग होंगे वो बताएंगे, तो इसका भी ऑपरेशन होगा और अच्छा होगा, ठीक। एक और डिजीज़ है क्लब फुट के बारे में, जो देखिए इस केस में ऐसे में 2 तरह का हो जाता है, या तो फुट जो भी बच्चे का पैर है या मीडियल के तरफ हो जाएगा या फिर लैटरल के तरफ हो जाएगा, 2 तरफ से हो जाएगा, ठीक। ये हो जाता है, इसका भी कारण है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह कम है पेट में, उस केस में ऐसा होता है। तो इसके लिए भी हड़बड़ाना नहीं है, इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से बात करना है। इसका भी अब ऑपरेशन होता है, बहुत अच्छा होते हुए हम देखे हैं बहुत बच्चे को। क्लब फुट का ऑपरेशन अच्छे जगह करवाइएगा तो भी बच्चा बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक। तो यही कुछ खास डिजीज़ के बारे में, मोस्ट कॉमन चीज़ लगभग यही होगा। इससे ज़्यादा तो आई थिंक नहीं है। अगर कुछ और क्वेश्चन पूछना है बच्चे से रिलेटेड, अपने बच्चे से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे पूरा उसका रिप्लाई आउट करने का, ठीक। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, अच्छे से वीडियो में मिलेंगे और किसी भी डिजीज़ के बारे में पूरा कंप्लीट बताएंगे आपको। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, नमस्कार।